या सम्मान मिलना, एक प्रोडक्टिव एज को बिना कुछ काम किए फ्री में पैसा देना, ये कहाँ तक सही है? नहीं देखिए, क्या लगता है ऐसा क्या किया आप लोगों ने बीते 5-6 सालों में कि आज बीजेपी को ये दिन देखना पड़ा? देखिए बीजेपी टेट जो है बीते 8 सालों से नहीं हुआ है झारखंड में, जो प्री मेंस इंटरव्यू, अब इसके बाद एक और लेयर जुड़ गया हाई कोर्ट का। तो एक तो है कि वैकेंसीज टाइम पर आ नहीं पाती है, फिर अगर वैकेंसी आ भी गई तो एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पाता है, और अगर एग्ज़ाम अगर हो भी गया तो कई बार फिर रिजल्ट टाइम पे नहीं आते हैं। तो इसमें हम लोग लगे, देखिए इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन पार हो गया। आपने कहा कि जेएमएम जो है एक पार्टी नहीं एक परिवार की तरह, क्या ऐसी वजह रहेगी कि ये परिवार बिखर गया, चंपई सोरेन उधर चले गए? देखिए लालच तो है ना। आप मानते हैं कि राजनीति में विश्वास जो है एक स्टिकर की तरह होता है, जो एक बार अगर उखड़ जाए तो दोबारा पहले की तरह नहीं चिपकता है, लेकिन ये भी बात है कि राजनीति में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट मैटर। तो आपको लगता है कि शायद चाचा जी वापस से जेएमएम में आ सकते हैं, आएंगे? देखिए जेएसएससी के भी अगर एग्जाम्स देखे जाएं, पहले 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसके बाद फिर वो प्रूफ हो गया कि वो एग्जाम फेयर वे से नहीं हुआ था, वो कैंसिल हुआ, फिर दोबारा एग्जाम हुआ, फिर वो वापस हाई कोर्ट चला गया। इससे बच्चों का जो भविष्य है वो भी अधर में अटक रहा है, और बच्चे अब कहीं ना कहीं फिर उम्मीद छोड़ दे रहे हैं। वो देखिए इसमें भी देखिए अभी ये चीज से हम लोग परेशान, ये बात नहीं है कि हम लोग यहाँ परेशान हैं। अभी आप खुद भी आप छात्र रहे हैं, आप एक सरकारी संस्था में आप कार्यरत रह चुके हैं, आपने बीटेक भी किया हुआ है, एक स्टूडेंट के तौर पर आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए स्टूडेंट के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है। क्या सरकार के पास कुछ फंड की कमी हो रही है? जब मधुपुर विधानसभा क्षेत्र की बात हो ही रही है, उसी के बगल में सारेट विधानसभा क्षेत्र भी है, वहाँ से अभी मैं देख रहा था सदन में माननीय विधायक जो चुन्ना सिंह और उदय शंकर सिंह, वो भी सदन में अपनी बातों को रखते हुए कह रहे थे, मैं अभी विधानसभा से जो त्याग पत्र देके 24 चालू दिखा दे डिपार्टमेंट, मैं यहीं इस्तीफा देके चला जाऊंगा। माननीय सदस्य महोदय, आपको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। आप विधानसभा में कह रहे हैं कि 24 चापाकल अगर खराब होगा तो मैं आई संन्यास लेने त्याग दे दूंगा, विधान विधायक आपको त्याग देने की जरूरत नहीं है। आप मैं जब करवा दी पता है, जो पास करके करवा दीजिए, और जो पर्याप्त मैंने सर्टिफाई करके सामने रखा, पूरे साल में पानी का हाहाकार है, क्या नमक चलती है, पानी का जब पानी का हवा भी ले क्या 24 चालू दिखा दे डिपार्टमेंट, मैं यहीं इस्तीफा देके चला जाऊंगा। वो भी सदन में अपनी बातों को रखते हुए कह रहे थे, मैं अब विधानसभा से जो त्याग पत्र देके चला जाऊंगा। इसके बाद फिर रणधीर सिंह का भी जो है स्टेटमेंट इस पर आया, तो थोड़ा आप कुछ बताएंगे कि वहाँ बदले की भावना या कुछ अंदर में आक्रोश है? अच्छा, ये आक्रोश क्या हो सकता है? पद नहीं मिलने का आक्रोश हो सकता है, कुछ और बात? ये तो कांग्रेस जानते, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए, आपकी मुस्कुराहट काफी है इस सवाल के जवाब के लिए। एक्चुअली में वाटर स्टेट का वहाँ क्या स्टेटस है, तो आप थोड़ा बताएंगे उस एरिया के बारे में? देखिए जो चापाकल लगना था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्योंकि मैं साथ में था जब हम लोग 2 ही आदमी हो गए थे जिस दिन हेमंत बाबू छूटे। अभी सरकार में आपके जो घटक दल है कांग्रेस दल के एक साथी हैं प्रदीप यादव, अभी ऐसा लगा कि बीच में कुछ तल्खी बढ़ गई है, काफी आक्रामक तरीके से उन्होंने भी छात्रावास के मुद्दे पर आक्रामकता जैसे शब्दों का प्रयोग किया। देखिए वो हम कैबिनेट जाने के मूड में नहीं थे, हम बोले नहीं जाए। कारण एक चीज के लिए मैं खास तौर पे आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपने काफी ईमानदारी से योगदान दिया, जहाँ करेज लगता है ये मानने के लिए। तो 2 वजह मूल में आ रही है, एक महत्वाकांक्षा और दूसरा आपने कहा महाभारत भी अगर हम लोग देखें तो पुत्र मुंह में बहुत सारे जो है गलत डिसीजन, गलत निर्णय लिए गए। आपको लगता है कि हाँ, ये जो उनका जो पॉलिटिकल डिसीजन था एक सेल्फ गोल हो गया और बहुत ही आत्मघाती साबित हुआ उनके लिए? कि राजनीतिक में झारखंड में इतना बड़ा विश्वासघात आज तक कोई गुरुजी के साथ और जेएमएम के साथ नहीं किया। आपको लगता है उनके लिए भी ये बहुत ही आत्मघाती साबित हुआ ये कदम? उनके लिए तो अब 0 में आ गया। मैया सम्मान योजना, ये जो स्कीम है चुनाव के जस्ट कुछ समय पहले लाई गई स्कीम थी, और ये मुझे लगता है काफी अच्छे से कन्वर्ट भी हुआ। झारखंड की जो माताएं बहनें हैं उन लोगों ने भर भर के आशीर्वाद दिया जेएमएम को, सरकार भी बन गई। लेकिन अभी इसकी जो किस्त है एक तो 3 महीने से रुकी हुई थी, फिर पैसे आए भी तो फिर दिल्ली में अभी बोले कि हम देंगे 2,500 रुपया, हम ही लोग का कॉपी किए, वहाँ नहीं दे रहे हैं।
अच्छा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी क्रूशल सवाल है। मैं देख रहा हूँ हर स्टेट में, अब मैं देख रहा हूँ, चाहे वो केजरीवाल जी थे वहाँ पे आप में, या फिर अभी बीजेपी देखा जाए, अब हर कोई इस तरह, तो मतलब फिर एक कंपटीशन सा होगा और हर स्टेट में। और देखिए, जनता को भी, लोगों को भी कहीं चाहते हैं अगर कहीं से लक्ष्मी आ रही है तो ठुकराएंगे नहीं। एक ऐसा नेचर बन चुका है लोगों का। और ये इकोनॉमी के लिए शायद सही देखा जाए, हर कोई यही कह रहे हैं चुनाव से पहले वो ऐसी स्कीम्स लाते हैं जो कि काफ़ी लुभावने होते हैं, वो अच्छी खासी मात्रा में पैसे देते हैं। एक तरफ से ये कहीं ना कहीं वोट खरीदने जैसा ही हो गया। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, आप बस पैसे आप लीजिए और आप हमें वोट दीजिए। आपको लगता है अगर ये वाइड स्प्रेड अगर फैलता है पूरे देश में तो फिर ये तो बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा। मैंने आपसे काफ़ी खुल करके बातचीत की, आपने भी काफ़ी खुल करके अपने बातों को रखा। और नमस्कार, मैं हूं के.आर. शुभम और एज के इस स्पेशल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एज में एक नए सेगमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हर हफ्ते हम आपको एक नए शख्सियत से मिलाएंगे। पॉलिटिशियन से लेकर के ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन से लेकर के वर्किंग प्रोफेशनल, जहां होंगी खूब सारी बातें और उन सवालों के जवाब जो आप जानना चाहते हैं। हमारे इस नए सेगमेंट का नाम होगा टू द पॉइंट। आप सोच रहे होंगे टू द पॉइंट ही क्यों? आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने झारखंड के सारठ कॉन्स्टिट्यूंसी के उस वक्त के सिटिंग एमएलए रणधीर सिंह का एक इंटरव्यू किया था। देवघर डिस्ट्रिक्ट में मेरा वो पहला इंटरव्यू था जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। और मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन इस बात को लेकर के मिला कि आपने टू द पॉइंट बातचीत की, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे और ही इंटरव्यू कीजिए। इसलिए इस शो का नाम हमने टू द पॉइंट रखा है। आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अपने फर्स्ट इंटरव्यू के बाद मैं कहाँ गायब हो गया था। दरअसल मैं इस नए ऑफिस को बनाने में बिजी था, और आज से मेरा नया पता होगा, ये नया ऑफिस, ये नया स्टूडियो। टू द पॉइंट के इस फर्स्ट एपिसोड में हमारे आज के गेस्ट हैं झारखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हफीजुल हसन। हफीजुल हसन से हमने उन तमाम मुद्दों पर खुल करके बातचीत की जिसके जवाब आप जानना चाहते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर उस इंटरव्यू का एक छोटा सा ट्रेलर। झूठ का मुद्दा उठा रहे आज, इसीलिए हम लोग तो एक जरा मिस कर गए, नहीं तो हम लोग संथाल में 18 से 18 लाख। संथाल परगना भी किसी भी एक व्यक्ति का भी इंटरव्यू आप दिखला दीजिए और आप झूठ का मुद्दा अगर थोपिएगा तो वो तो नहीं। आपको लगता है कि नेशनल लेवल के मुद्दे थे, अगर नेशनल लेवल पे हाईलाइट करते तो फिर भी समझ में आता, लेकिन झारखंड में तो झारखंड के मुद्दे काम, झारखंड मुद्दे। और देखिए, सब जान रहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं कि बॉर्डर जो है वो सेंट्रल के हाथ में। इंडियन पॉलिटिक्स जो हो रहा वो बहुत गंदा दौर से गुजर रहा। आप झारखंड में भी इस चीज को देख, झारखंड में बांग्लादेशी तो हिंदू मुस्लिम तो इधर तो उधर बहुत सारा बात। आपको लगता है इन मुद्दों का उन्हें लाभ मिला? कोई देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा भी परिवार के बच्चे लोग एग्जाम दिए हैं, 1 साल से रिजल्ट नहीं लिख रहा, परेशान तो है। तो वो आते हैं आपके पास, वो आके डिस्कस करते नहीं, सब सारे, चाहे जिस विभाग का ही। एक वक्त था जब हम एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम सरकार देखा कर रहे थे। उनका एक स्टेटमेंट भी था कि इस तरह की अगर सरकार होगी तो मैं उसे चिमटे से भी ना छूऊंगा। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करती, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं। मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। आपको
सोचिए एक समय उनकी विचारधारा रहती थी, वो अलग अलग त्याग करते थे वो। आज के समय हम देखें तो सत्ता का सुख पाने के लिए तो लोग किसी भी तरह के निर्णय ले लेते हैं। अभी देखिए कहीं परिवार टूट रहे हैं, कहीं लोग इधर से उधर जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को लेकर के? देखिए अभी जो बीजेपी वो बीजेपी नहीं है, अब उसको यूज एंड थ्रो वाला। अच्छा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आपको लगता है राजनीतिक पार्टियों के अंदर विचारधारा या आइडियोलॉजी नाम की चीज़ नहीं रही, सत्ता हासिल करने के लिए अब कोई कुछ भी कर रहा है? किसी भी स्टेट में अगर देखें, आपको लग रहा है ये बड़ा ही क्राइसिस वाला पॉलिटिकल टाइम है? देखिए आप कई बार ऐसा देखा गया कि केंद्र में जब सरकार अलग होती है और राज्य में सरकार अगर अलग होती है तो कई बार पॉलिटिकल वेंडेटा होता है या इस तरह के कोऑर्डिनेशन का जब इशू होता है तो जो स्कीम्स होते हैं, जो जन वितरण कल्याणकारी जो योजनाएं होती है वो प्रभावित होती है। आप मानते हैं कि हाँ इस सरकार में भी ऐसा हो रहा है? बहुत हो रहा है, इनका अब जगह रहा। इनको जिस मकसद के लिए लाया गया उस मकसद में फेल हो गए तो इनको किनारे कर दिया जाएगा। एक दो लोग जो आगे पीछे उनके थे, उनके दबाव में आकर के इतना गलत कदम उठाए। अच्छा, हाल फिलहाल में आपकी मुलाकात हुई? जी हाँ, जो मंत्री बनाया है उसको बुलाओ। इसमें हम लोग को गाली सुनना पड़ रहा है। तो को ठेकेदार हो या जो अफसर हो, सबको ये आशा था कि ये सरकार लौटेगी नहीं, लेकिन वहाँ वो बोले। फिर जब नीचे आए तो जो चंपा बाबू का भर्सन देगा तो हम लोग थोड़ा समझ गए कि ये गलत ट्रैक में जा रहे हैं। जितना माननीय चंपा चचा को पार्टी में सेकंड मैन बोला जाता था, गुरुजी के बाद उनका ही यत्कत था। ठीक है, हेमंत बाबू मुख्यमंत्री थे, ये थे, लेकिन वो भी उनको गालियाँ मारते थे, बगैर उनके सलाह से कुछ भी नहीं करते। बीटेक में डिप्लोमा में वहाँ से DGMS पास किया हूँ, बलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो सिंदरी में ही है, वहाँ से ये पढ़ के मैं निकला। सही है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, बिकॉज ये मेजर न्यूज़पेपर है। अभी जस्ट जब मैं रिसर्च कर रहा था ये डेटा मैंने उसी से उठाया था, तो आपने इसे करेक्ट किया, इसके लिए थैंक यू। और ये इकोनॉमिकली शायद इसमें देखिए कहीं हर जगह 100% हर चीज़ नहीं होती, त्रुटि होता है, तो उसमें भी त्रुटि कुछ है जिनको नहीं मिलना चाहिए वहाँ मिल जाता। अभी जैसे अबुआ आवास हम लोग देख रहे हैं, बहुत माँ को मिला फिर बेटा को मिला, इस तरह होता, तो कहीं कहीं तो गलतियाँ होती है तो मानना पड़ेगा, चाहे भूल से हो या सही से हो या पैसा लेके हो, कुछ तो हो जाता है, गड़बड़ तो होता है, इसमें तो मत नहीं। कुछ जगहों पर आप बहुत खुल के बात कर रहे हैं, मैं इस चीज़ के लिए मैं तारीफ करना चाहूँगा। उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। उसके अभी जैसे कि गर्मी का समय आ रहा है, वाटर क्राइसिस होता है, ये हर जगह और देश भर में प्रॉब्लम है, दुनिया भर में प्रॉब्लम है। तो पानी की अब जो समस्या जो अभी आने वाले समय में होगी, उसके लिए आप लोगों के आगे क्या क्या स्टेप्स हैं जो आप लोग उठा रहे हैं, क्या कदम है? और जल संसाधन विभाग के जल संसाधन तो वो और ये के खिलाफ ही डिसीजन होता है, ये भी हो रहा है। फिर तो ये काफ़ी गंभीर मसला है। इस पूरे इंटरव्यू को आप एज के फेसबुक और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अपनी टीम से मैं कहूँगा कि वो इस इंटरव्यू का URL डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे, जिससे लिंक पर क्लिक करके आप ये पूरा इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक पर देख सकते हैं। टू द पॉइंट का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको एज का एपिसोड ये पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, और टू द पॉइंट के अगले एपिसोड में आप गेस्ट के रूप में किसे देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।